दोस्तों आप लोगों का एक सवाल होता है कि क्या मैं बीएड के साथ एमएससी कर सकता हूं या मैं एमए कर सकता हूं रेगुलर मोड में या फिर किसी भी तरह से क्या मैं ये कर सकता हूं। और जो न्यू शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हो सकती है और यूनिवर्सिटी को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं और किस तरीके से करके स्टूडेंट के वो फेवर में आएगा, जिससे कि कल को जाके आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहां पर आपको कोई वैकेंसी में आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022 को इसको क्लियर किया था, जिसमें कि ये था यूजीसी के जो अध्यक्ष थे एम जगदीश कुमार, उन्होंने अपना ये सब कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बताया था कि एक साथ अब स्टूडेंट दो एजुकेशन एक साथ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूं कि हाँ मैं बीए कर रहा हूं, बीए के साथ साथ अगर मैं कोई और भी डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं। और उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि अब इसको 2024 से अप्लाई किया जाएगा। हाँ ये है कि अभी उसके लिए यूनिवर्सिटी को सबको बोला गया था और उसके लिए उनको बताया गया था टाइम फ्रेम वगैरह के लिए कि किस तरीके से आप करेंगे, कैसे उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए, वो सब चीजें बताई थी। बट अगर हम बीएड के साथ अगर मैं एमएससी करना चाहता हूँ या फिर मैं एमए करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट्स को उनको समझते हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी ने आखिर वो 13 अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशन में कहा क्या क्या था। तो सबसे पहला में था वो ये था, प्रत्येक छात्र की अक्षमता को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी संवेदनशील बनाना, ताकि छात्र के समग्र विकास को एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सके। नंबर पे था कि ये आर्ट्स और साइंस के बीच, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बीच, वोकेशनल या एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच कोई बड़ा विभाजन ना हो। इसके बाद नंबर 3 पर जो था, स्टूडेंट के सामने साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, प्रोफेशनल, टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज का विकल्प रखना, ताकि उन्हें विचारशील और क्रिएटिव बनाया जा सके। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के एक या एक से अधिक क्षेत्रों में गहन अध्ययन करने में सक्षम बनाना, ताकि चरित्र, सेवा भाव, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास हो सके। बेसिकली अगर हम बात करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो था, तो उसमें ये 4 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा हुआ था। और उसमें अब क्या था कि अगर हम बात करें इस तरह से कि हाँ यूनिवर्सिटी एक साथ दो कोर्सेज करवा सकती है, तो अगर कोई स्टूडेंट एक साथ दो रेगुलर कोर्सेज करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी से कर सकता है जिस यूनिवर्सिटी ने उस तरह की गाइडलाइंस अपनी प्रिपेयर कर ली हो। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। यूनिवर्सिटी ही उसको तय करेगी कि किस तरीके से आप एक साथ दो कोर्सेज कर सकते हैं। बात है अब ये कि एक मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखा देता हूं, जिसमें कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जो जज थे उन्होंने उसके ऊपर अपना क्या कहा था। तो ये छोटी सी क्लिप है जिसमें कि वहां पर कोर्ट का केस चल रहा था, एक साथ एक डिग्री और एक डिप्लोमा, जिसके लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी क्वेरी करते हैं कि 2022 से पहले अगर था तो उस पे क्या था। 2022 से पहले भी आप एक डिग्री कर सकते थे और उसके साथ साथ एक कोई भी प्राइवेट या डिस्टेंस मोड में कर सकते थे, जो कि इसमें है कि पूरी क्लिप का मैं आपको यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये था कि हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने उसके ऊपर क्या डिसीजन दिया था, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम उसी के बारे में बात करते हैं। 2 डिग्री एक सेशन में ली है, हाँ। जबकि एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है। आप बता दीजिए कि कहाँ प्रावधान है कि आप एक डिग्री एक डिप्लोमा दो अलग अलग स्थान से दोनों जगह नियमित छात्र के रूप में ले सकते हैं। प्रावधान नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम आपका डिप्लोमा मान्य भी कर लेते हैं, लेकिन इट शुड बी ईदर इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्राइवेट कैंडिडेट और अ डिस्टेंस एजुकेशन। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये जो क्लिप है उसमें से मैंने सिर्फ थोड़ा सा काटा है, क्योंकि कॉपीराइट्स का इश्यू होता है तो पूरी वीडियो हम नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पर भी यही है कि 2013 या 14 में किसी ने अपने एक साथ दो डिग्री की थी जो कि रेगुलर की थी, जिसको पूरी तरह से असंवैधानिक बोल के, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसको कैंसिल किया गया था। और जिसमें कि ये है कि अगर हम बात करें उससे पहले की, तो आप एक साथ दो डिग्री कर सकते थे, जिसमें कि आप पहले एक कोई भी रेगुलर मोड पे और दूसरा जो है आपका डिस्टेंस या प्राइवेट मोड पे होना चाहिए था। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं ये कि अब मैं अगर बीएड कर रहा हूं तो क्या मैं एमए कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड एक रेगुलर कोर्स होता है जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जाके एडमिशन लेके कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें मैं बीएड के साथ एमए करना चाहता हूं, तो आप एमए प्राइवेट मोड में, डिस्टेंस मोड में किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्योंकि एमए में अधिकतर सब्जेक्ट आपको डिस्टेंस में मिल जाता है, तो आपका वो 100% वैलिड होगा। यही अगर मैं बात करता हूँ एमए के साथ या नहीं करना है,
या एमएससी मैथ करना चाहता हूँ तो एमएससी मैथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एमएससी मैथ भी डिस्टेंस से हो जाता है। लेकिन अगर आप बीएड प्लस एमएससी मैथ चाहते हैं और दोनों रेगुलर करना चाहते हैं तो ऐसा अभी भी वो नहीं मान्य होगा, आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करें तो पीएचडी भी आप किसी रेगुलर कोर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बीएड के साथ अगर आप ये बात करें कि मैं एमएससी केमिस्ट्री करना चाहता हूँ, एमएससी फिजिक्स करना चाहता हूँ या एमएससी बायोलॉजी करना चाहता हूँ, वो आप दोनों रेगुलर कोर्स होते हैं, वो आप बीएड के साथ नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि सारी के सारी डिस्टेंस एजुकेशन की गाइडलाइंस बनाती है, वहां पर भी अगर आप उसके एडमिशन में जाके वहां पर उसको चेक करते हैं गाइडलाइंस में, तो गाइडलाइंस में क्लियर दिया गया है कि अगर आप कोई भी 2 एडमिशन एक साथ लेते हैं जो कि प्रॉपर डिस्टेंस एजुकेशन है, तो वहां पर भी आपका है कि आपका एकेडमिक या कैलेंडर में से कोई एक होगा। यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं, बीए के साथ अगर आप कोई दूसरा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उन दोनों का सेम सेशन नहीं हो सकता है, एकेडमिक दोनों नहीं होंगे, या तो एक कैलेंडर होगा या एक एकेडमिक होगा, या 6 महीने का उसमें गैप होना कंपलसरी है, जो कि इग्नू भी उसको बोल सकता है, जो गाइडलाइंस आप बराबर में वीडियो में देख रहे हैं। और इसको देखने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली गाइडलाइंस पे जाइए, वहां पर जाकर आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका भी ये डाउट है क्या मैं बीएड के साथ एमए कर सकता हूं, क्या मैं बीएड के साथ एमएससी कर सकता हूं, तो अगर आप डिस्टेंस मोड पे कर रहे हैं कि बीएड के साथ डिस्टेंस में कोई एक कोर्स कर रहे हैं, पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। अगर आप डिस्टेंस में नहीं कर रहे हैं और दोनों कोर्स अगर आप रेगुलर जाते हैं तो काउंसलिंग कोर्स में ऐसा आप मत करिए, और ये आगे जाके आपको जॉब में प्रॉब्लम देगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट, एक बीएड के साथ आप कौन से कोर्स कर सकते हैं कौन से नहीं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।